नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घुसियार बलरामपुर है। तो आज हम चलते हैं बगिया की सैर में। आज हम सब जानेंगे पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है हमारा पुष्प के आधार पर, और दूसरा है आयु के आधार पर, और तीसरा है आकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर पौधे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक पुष्पी पौधे और एक अपुष्पी पौधे। हम पहले जानते हैं पुष्पी पौधे। ये ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हों, ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं उन्हें हम पुष्पी पौधे कहते हैं। ये पूर्ण तरह से विकसित होते हैं। जैसे ये हमारा सरसों का पौधा है, इसमें जड़, इसमें तना, पत्ती, फूल स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये पूर्ण रूप से विकसित है। इन्हें हम पुष्पी पौधे कहते हैं। जैसे गुलाब, सरसों, कुमदनी आदि सब पुष्पी पौधों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे पौधे जिन पर पुष्प लगते हैं उन्हें हम पुष्पी पौधे कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपुष्पी पौधे की। जैसे ये हमारा पौधा, तो ये भी पुष्पी पौधा है। मटर का पौधा है तो इसमें भी फूल लगा है, तो ये भी हमारा पुष्पी पौधा ही हुआ। पुष्पी पौधे ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं लगते हों, जैसे हमारा घास का पौधा है तो इसमें फूल नहीं लगता है, तो इन्हें हम अपुष्पी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते हैं, और जब फूल ही नहीं होगा तो इनमें फल भी नहीं होगा, तो इस प्रकार के पौधे को हम अपुष्पी पौधे कहते हैं। जैसे हमारा दूब, घास, इसमें तो फूल नहीं लगते। हमारी लकड़ी में जब बारिश का समय आता है तो लकड़ी में हमारा फफूंद जम जाता है। लकड़ी में हमारा कुकुरमुट्टा जब सड़ने लगता है तो उसमें निकल आता है, तो उसमें भी फूल नहीं होते हैं। और मांस, फल, इसमें भी फूल नहीं होते। तो इस प्रकार के पौधे को हम अपुष्पी पौधे कहते हैं। अब हम सब जानेंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर पौधे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा साग, और दूसरा है झाड़ी, और तीसरा है वृक्ष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साग की। ऐसे पौधे जो 1 मीटर से कम होते हैं, जैसे ये हमारा लहसुन है और ये हमारा बाकड़ा है। ये लहसुन है हमारा, ये भी 1 मीटर से कम है। ये बाकड़ा है, ये भी 1 मीटर से कम है। और ये हमारा मटर है, ये भी 1 मीटर से कम है। और इनका तना बहुत कमजोर व मुलायम होता है, तो इन्हें हम साग कहते हैं। जैसे हमारा धनिया है, वहाँ पर बरसीन है, और ये हमारा गेहूँ है, तो ये सब 1 मीटर से कम है और इनका तना मुलायम होता है। और ये जल्दी अगर इसे हम तोड़ने लगें तो तुरंत टूट जाता है। तो इसे हम, इस प्रकार के पौधों को हम साग कहते हैं। तो अब हम सब जानेंगे झाड़ी के बारे में। ऐसे पौधे जो 1 मीटर से 3 मीटर तक होते हैं उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। इनमें अनेक शाखाएं होती हैं और ये इनका तना कठोर व मजबूत होता है। जैसे ये हमारा बैर का पेड़ है, ये हमारा एक झाड़ी है। करौंदा, वो भी झाड़ी है। गुड़हल, ये सब हमारे झाड़ी में आते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। जो 1 मीटर से 3 मीटर तक होते हैं उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। जैसे हमारा बैर। अब हम सब जानेंगे वृक्ष। ऐसे पौधे जो 3 मीटर से कई ज़्यादा लंबे होते हैं, जो 3 मीटर से कई ज़्यादा लंबे होते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं। जैसे ये हमारा पीपल का पेड़ है, ये हमारा नीम का पेड़ है, ये हमारा नीम का पेड़ है। और उधर हमारे वो सब आम, सागवन, बबूल और सागवन, ये सब हमारे वृक्ष हैं। तो इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। ऐसे पौधे जो 3 मीटर से कई ज़्यादा लंबे होते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष, इनका तना बेलनाकार या काष्ठीय होता है। जैसे इनका तना बेलनाकार और काष्ठीय होता है। तो अब हम सब जानेंगे आयु के आधार पर। आयु के आधार पर भी पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा 1 वर्षीय, दूसरा है 2 वर्षीय, और तीसरा है बहुवर्षीय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वर्षीय की। तो सबसे पहले हम जानेंगे 1 वर्षीय पौधे। ऐसे पौधे जो 1 वर्ष के अंदर ही फल फूल कर समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे हमारा मटर का पौधा है, और ये हमारा वहाँ पर हमारा लहसुन है, धनिया और गेहूँ, ये सब हमारे 1 वर्ष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये 1 वर्ष के अंदर ही फल फूल कर समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे जो 1 वर्ष के अंदर ही फल फूल कर समाप्त हो जाते हों उन्हें हम 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। जानेंगे बहुवर्षीय। ऐसे पौधे
जो बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। जैसे ये हमारा आम का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है, वो सागवान का पेड़ है, ये सब हमारे बहुवर्षीय पेड़ हैं जो बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। और ये हमारा दूब घास, ये भी हमारा बहुवर्षीय पौधा है क्योंकि ये बहुत दिन तक जीवित रहता है। अब हम सब जानेंगे दो वर्षीय पौधे। दो वर्षीय पौधे किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो दो वर्ष के अंदर खत्म हो जाते हैं। पहले वर्ष में इनमें फूल फल आदि सब आते हैं, पत्ती फूल फल आते हैं पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में ये फल फूल कर समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम दो वर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे ये हमारा केला,